फ़हीम अशरफ को दोबारा रखा गया है, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, नहीं कुछ कह सकते हैं। इमाम अब्दुल्ला है आपके ओपनर आएंगे, जो कि लग रहा है कि इमाम और अब्दुल्ला हैं तो बाबर आजम अपने पोजीशन में ही खेलेंगे। तो क्या तकलीफ हो गई थी चैंपियन ट्रॉफी में, क्यों हमें ही बेइज्जत करवाया गया है? अब क्या सूझी है आपको दो ओपनर प्रॉपर रखने की? अब भी तो रखे हैं, तब रखे बाबर को उसकी पोजीशन पे खिलाएं, बनाया कम्बिनेशन का सत्यानाश किया और आपके रिजल्ट आपके सामने थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। एक अनएक्सपेक्टेड ऐलान मैं समझूंगा कि 10 दिन पहले ही स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया है। 10 दिन पहले ही स्क्वाड को अनाउंस कर दिया गया है। जो इतलात आ रही थी हूबहू वैसे हुआ है, हूबहू वैसे ही हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड सामने रखूंगा। T20I और ODI में थोड़ी सी डिफरेंट टीमें चुनी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बड़े खिलाड़ियों की, जिनमें बाबर आजम, रिजवान, शहीन, नसीम और हारिस आते हैं। एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम सोच रहे थे, जैसी इतलात आ रही थी, बिल्कुल वैसे हुआ है। इन प्लेयर्स को T20I से ड्रॉप कर दिया गया है, सवाए शाहीन अफरीदी के। हारिस रऊफ भी T20I का हिस्सा है। शायद ये सोचा गया है हारिस और शाहीन को 4 ओवर्स तक महदूद किया जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये ऐसे लगते हैं कि सिर्फ 4 ओवर्स के प्लेयर हैं। हारिस रऊफ तक तो बात ठीक थी कि उनको मेरे ख्याल में ODI में मेरी समझ में नहीं आते थे, लेकिन शाहीन अफरीदी को मौका देना चाहिए। शायद इनको रेस्ट दिया गया हो, न्यू चेहरे को आजमाना चाहा हो। नसीम T20I में नहीं है, ODI में है, जो कि बात समझ आती है। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो स्क्वाड मेरे सामने है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इंटर्म कोच, हेड कोच आकिब जावेद और न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन इन T20I सलमान अली आगा की। जी, सलमान अली आगा कैप्टन बन चुके हैं T20I में पाकिस्तान के। स्क्वाड देख लेते हैं सबसे पहले T20I का स्क्वाड। जैसे कि मैंने आपको बताया सलमान अली आगा कैप्टन होंगे। एंट्री हुई है वॉइस कैप्टन की। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के वॉइस कैप्टन थे, ड्रॉप कर दिया गया टीम से। शादाब खान वापस आए हैं एज ए वॉइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन T20I। उसके बाद अब्दुल समद न्यू एंट्री, हार्ड हिटर के तौर पे मिडल ऑर्डर में उनको आजमाया जाएगा। अबरार अहमद T20I में मौजूद हैं अभी भी। हारिस रऊफ T20I में है, ODI में नहीं है। हसन नवाज न्यू कमर है, यंग टैलेंट, न्यू एंट्री। जहादाद खान, समझ में आती है बात। खुशदिल शाह की वापसी हुई है T20I में। अब्बास अफरीदी, वेरी गुड। मोहम्मद अली T20I में रखे गए हैं। मोहम्मद हारिस, गूगल की वापसी हुई है पाकिस्तान के T20I में। अरफान खान नियाजी, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड वन एंड ओनली उस्मान खान भी मौजूद हैं T20I में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस T20I स्क्वाड में किसको होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था। मुझे जहां तक लगता है आसिफ अली का होना बहुत जरूरी था। आसिफ अली को हमने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया कि जो कि वो डिजर्व नहीं करता था, वो बनता था, वो मैच विनर बनता था। उसको इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि बनता था साइड पे करना। अब बात उस्मान खान की आ जाती है। भाई जहां तक हमें खबर है 2 साल तक आप उस्मान खान को पाकिस्तान के स्कोर से बाहर नहीं कर सकते, ये भी अंदर की बात है। उमैर बिन यूसुफ एज एन ओपनर खेलेंगे। हमारी बैटिंग तो बिल्कुल ही यंग नजर आ रही है मुझे T20I में। सलमान अली आगा एज एंकर रोल प्ले करेंगे मिडल में आके। शादाब खान मिडल में, जहादाद खान
मोहम्मद हारिस सबसे बड़ी एंट्री मोहम्मद हारिस। अच्छी टीम देखने में नजर आ रही है, अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है, लेकिन आसिफ अली का मुझे अभी भी दुख है कि वो क्यों नहीं है टीम में। सुफियान मुकीम है और अबरार अहमद 2 स्पिनर के साथ गए हैं। मोहम्मद अली, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, जहांदार, हारिस रऊफ, वेरी गुड बेस अटैक। तो ओवरऑल देखने में अच्छी लग रही है मुझे। आसिफ अली का थोड़ी सी हैरानगी हुई कि वो क्यों टीम में नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं ओडीआई में। ओडीआई में हमारे रिजवान ही कैप्टन रहेंगे। रिजवान को रिटेन किया एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन ओडीआई। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन बनते हैं, T20 में कैप्टन है, इधर वाइस कैप्टन है। शादाब खान नहीं है ओडीआई में। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है सरप्राइजिंगली। अबरार अहमद होंगे। आकिफ जावेद, जिनका सुनने में आ रहा था कि इनको कहा गया कि भाई आपने 2 साल लेने हैं और हमें परफॉर्म करके देखना है, आपको 2 साल दिए जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। बाबर आजम T20 से ड्रॉप हो गए, लेकिन ओडीआई में आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई में, आप इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैंने पहले भी बात की है कि उसकी जो डाउनफॉल में जिसकी परफॉर्मेंसेज हैं वो कई लोगों की पीक से बेस्ट हैं। फहीम अशरफ हैं, अभी भी मौजूद हैं। इमामुल हक, खुशदिल शाह T20 में भी हैं और ओडीआई में भी हैं। मोहम्मद अली T20 में भी हैं, ओडीआई में भी हैं। वसीम जूनियर, अ वेरी वेरी गुड बॉलर इन ओडीआई। और चैंपियन ट्रॉफी में मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बाहर हो जाएंगे, लेकिन बनता था इनका चैंपियन ट्रॉफी में भी। इरफान खान न्याजी T20 में, ओडीआई में ही है, विच इज़ अ गुड थिंग। नसीम शाह ओडीआई में हैं, जो कि बनता है, जो कि बात समझ आती है, T20 में नहीं है। सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर भाई साहब फिर आ गए हैं। सुफियान मुकीम T20 में भी हैं, ओडीआई में भी हैं। तैयब ताहिर शायद इनको और आजमाना चाहते हैं, शायद इनको और आजमाना चाहेगी पीसीबी, क्योंकि डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि बात समझ में आती है, मैंने अक्सर देखा है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आके बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर ववेला मच जाता है कि वो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में ही, अब इसको मौका नहीं दिया जा रहा। जब मौका दिया जाता है तो ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं तो फिर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार क्यों इससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं मौजूद हमारे पास। तो तैयब ताहिर उनमें से है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो होप्स हो कि अच्छा खेले, लेकिन ज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। ओवरऑल टीम मुझे अच्छी लग रही है। ओडीआई में किसकी एंट्री हो सकती थी? मुझे लगता था कि शाहीन अफरीदी को भी ओडीआई में देना चाहते थे, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। आप इन प्लेयर के अराउंड प्लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, इन प्लेयर्स को बिल्कुल बाहर कर देना वो बात ठीक नहीं है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो T20 में है। बाकी ओवरऑल ठीक है, अच्छा फैसले हैं। वसीम जूनियर की मुझे बहुत खुशी हुई है। फहीम अशरफ को दोबारा रखा गया, क्या कह सकते हैं हम, इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। इमाम अब्दुल्ला है, आपके ओपनर आएंगे, जो कि लग रहा है कि इमाम और अब्दुल्ला हैं तो बाबर आजम अपनी पोजीशन में ही खेलेंगे। तो क्या तकलीफ हो गई थी चैंपियन ट्रॉफी में, क्यों हमें ही बेइज्जत करवाया गया है? अब क्या सूझी है आपको 2 ओपनर प्रॉपर रखने की? अब भी तो रखें, तब रखे बाबर को उसकी पोजीशन पे खिलाएं। बनाया कम्बिनेशन का सत्यानाश किया और आपके रिजल्ट आपके सामने थे। चले दे रहा है, दुरुस्त है, तैयारी करें T20 वर्ल्ड कप की, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ऐसी होती बड़ी टीमें ऐसी बनती हैं कि वो पहले से ही तैयार होती हैं।